दोस्तों, आज हर जगह आप एक ही बात सुनते होंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, असली अवसर वहां है जहां आप खुद कुछ नया शुरू करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उद्यमिता यानी इंटरप्रेन्योरशिप की। अगर हम सिर्फ नौकरी के पीछे भागते रहेंगे तो संघर्ष ही करते रहेंगे। इसलिए नौकरी ढूंढने वाला मत बने, नौकरी देने वाला बनो। और अच्छी बात यह भी है कि सरकार और कुछ संस्थाएं भी इसमें आपका सहयोग देती हैं। लोन, ट्रेनिंग, सब्सिडी सब कुछ मौजूद है। बस आपको अपना पहला कदम उठाना है। अब आप सोचेंगे पैसे कहाँ से आएंगे, ट्रेनिंग कौन देगा, कैसे करेंगे? तो इसके लिए कई सारे सहयोग मिल जाते हैं। सरकार ने पीएम मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीमें शुरू की है, जहां आप बिना गारंटी के 50,000 से 10 लाख तक लोन पा सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम खासकर दलित और महिला उद्यमियों के लिए शुरू की गई है, जहां से उन्हें काफी सहयोग मिलता है। स्किल इंडिया मिशन और पीएम कौशल विकास योजना में आपको फ्री ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट मिलते हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ईवी या सोलर एनर्जी से सेक्टर में काम करते हैं तो आपको 25 से 50% तक सब्सिडी भी मिल सकती है। साथ ही डिक्की जैसी संस्थाएं भी हैं जो बिजनेस शुरू करने में नेटवर्किंग, ट्रेनिंग और मेंटरशिप की सहायता देती हैं। यानी सपोर्ट हर जगह से है, बस जरूरत है कि आप अपना पहला कदम उठाएं। तो आज देखते हैं टॉप 10 बिजनेस आइडिया जो आप आज ही शुरू कर सकते हैं, जो आज के समय के लिए काफी उपयुक्त है और भविष्य में इसकी काफी डिमांड रहेगी। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं टॉप 10 बिजनेस आइडिया। कृषि और ऑर्गेनिक खेती। आजकल लोग केमिकल वाली सब्जी कम और ऑर्गेनिक ज्यादा पसंद करते हैं। हर कोई हेल्थी और ऑर्गेनिक फूड चाहता है। ऑर्गेनिक फल, सब्जियां, हाइड्रोपोनिक खेती, ड्रोन आधारित खेती की काफी डिमांड है। गांव में भी आजकल सड़कें ठीक हैं, कुछ ही घंटों में आप नजदीकी शहर या कस्बों तक अपने फल और सब्जियां आसानी से पहुंचा सकते हैं। राजस्थान के एक किसान ने सिर्फ 2 एकड़ पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई। सॉइल हेल्थ कार्ड से योजना से मदद ली, सब्सिडी ली और आज वह बिग बास्केट तक सप्लाई कर रहा है। कैसे शुरू करें? कृषि विज्ञान केंद्र या नियर बाय एग्रीकल्चर कॉलेज से ट्रेनिंग लें। शुरुआत 1-2 एकड़ से करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। शुरुआत में आप लोकल मंडी में बेचना शुरू कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, ग्रोसरी तक जाएं। अपने आसपास के नज़दीकी शहरों या कस्बों तक भी सप्लाई कर सकते हैं। खेती के लिए ड्रोन स्प्रेइंग, सॉइल टेस्टिंग और ऑर्गेनिक इनपुट्स का उपयोग करें। गवर्नमेंट से इस बारे में काफ़ी सहायता मिलती है, काफ़ी सारी स्कीमें निकाली हुई हैं, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना से मिट्टी टेस्ट और एडवाइजरी मिल जाती है। पीएम किसान स्कीम से डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है जो आपके अकाउंट में आ जाता है। पीएम कुसुम से सोलार पंप के लिए सब्सिडी मिल जाती है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से स्टोरेज और कोल्ड चेन स्टार्टअप में सहयोग मिलता है। अगर आप छोटे स्तर पर भी शुरू करते हैं तो 20 से 30 हज़ार रुपया आसानी से कमा सकते हैं। 2 ही 3 साल में आपका बिजनेस ग्रोथ 50 से 100% तक हो सकता है, क्योंकि और ऑर्गेनिक प्रीमियम प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड है, तो इस बिजनेस में काफ़ी हाई मार्जिन भी मिलता है। ग्रीन एनर्जी और ईवी सेक्टर। भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी का है। सोलर पैनल, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सोलर पंप और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट काफ़ी डिमांड में है। पुणे के एक युवक ने अपने घर के बाहर ही ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाया, सरकार से सब्सिडी ली और आज वह अपने इलाके में चार्जिंग स्टेशन चला रहा है। कैसे शुरू करें? अपने शहर एरिया में ईवी सोलर रिक्वायरमेंट का सर्वे करें, उसकी ज़रूरत को समझें। सोलर कंपनीज या ईवी सोल्यूशन प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप करें। स्मॉल ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाएं या फिर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट से भी काफ़ी सहयोग मिलता है इस व्यवसाय के लिए। गवर्नमेंट ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 25% तक सब्सिडी दे देती है। MNRE योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट, ग्रिड कनेक्टेड सोलर के लिए सब्सिडी मिल जाती है। स्टार्टअप इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर से रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप के लिए फंड, मेंटरशिप और ट्रेनिंग सब मिल जाता है। आजकल सोलर सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक बिजली का बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से आए। इसी वजह से सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अपार अवसर है। आप किसी स्टेब्लिश्ड सोलर कंपनी जैसे टाटा पावर, सोलर ल्यूमिनस, अदानी सोलर, विक्रम सोलर से डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। अगर आप छोटे स्तर पर भी शुरू करते हैं तो शुरुआत में सोलर इंस्टॉलेशन से 30 से 40 हज़ार पर प्रोजेक्ट पर कमा सकते हैं। अगर हर महीने आप 3 से 4 प्रोजेक्ट भी करते हैं तो आपकी कमाई 1 से 1.25 लाख तक आराम से हो सकती है। अगर आप लार्ज स्केल पर इंस्टॉलेशन करते हैं तो इसमें मार्जिन 10 से 20% तक काफ़ी आराम से मिल जाता है। डिजिटल और फ्रीलांसिंग।
अगर आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट है तो पूरी दुनिया आपका बाजार है। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वेब ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग जैसे स्किल्स ग्लोबली लेवल पर काफ़ी डिमांड पे हैं। फीवेयर, अपवर्क, फ्रीलांसर पर ग्लोबल क्लाइंट्स आराम से मिल जाते हैं। दिल्ली के एक छात्र ने फीवेयर पर ग्राफिक डिजाइन का काम करता था। वहाँ से उसने शुरुआत की और आज वह घर बैठे 80,000 रुपये महीना कमा रहा है। कैसे शुरू करें? फ्री रिसोर्सेज का उपयोग करें। यूट्यूब, स्किल इंडिया कोर्सेज से स्किल्स फ्री में सीखें। फीवेयर, अपवर्क, फ्रीलांसर पर अपना प्रोफाइल बनाएं। छोटे प्रोजेक्ट लें और धीरे धीरे क्लाइंट को बढ़ाएं और अपना रेट भी बढ़ाएं। अपनी नीच पर स्पेशलाइज्ड हो, जैसे ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग आदि में स्पेशलाइज्ड बने। कैनवा, फोटोशॉप जैसे स्किल्स सीखिए। फीवर, अपवर्क पर अपना प्रोफाइल बनाएं। छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपना प्रोजेक्ट और रेट बढ़ाएं। गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली कुछ सुविधाएं इस प्रकार हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत आपको ट्रेनिंग मिल जाती है। स्किल इंडिया मिशन के तहत आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाते हैं जो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। स्टार्टअप इंडिया एंड एमएसएमई फ्रीलांसर्स और स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। काफ़ी छोटे स्तर पर भी आप शुरुआत करते हैं तो कम से कम 10 से 20,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं और धीरे धीरे यह इनकम लाखों तक पहुंच सकती है। चौथा है शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट। आज एजुकेशन सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। आजकल पढ़ाई का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन बन गया है। बच्चे और कॉलेज स्टूडेंट्स मैथ, कोडिंग, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑनलाइन कोचिंग ढूंढते हैं क्योंकि यह काफ़ी किफ़ायती है और समय भी बचता है। ऑनलाइन ट्यूशन, कंप्यूटर कोर्स, भाषा प्रशिक्षण से आप शुरू करें। आप छोटा सा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप या झूम क्लासेस शुरू कर सकते हैं। अगर खुद सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं है तो टीचर एक्सपर्ट को हायर करके भी एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन और PMKVY जैसी संस्थाएं में भी इस व्यवसाय के लिए आपकी मदद करते हैं। आपको हर सहयोग यहाँ से मिल जाएगा। झारखंड की एक लड़की ने अपने गांव में ही कंप्यूटर कोर्स चालू किया और अब वहाँ 200 से ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। सरकार की मदद, स्किल इंडिया मिशन, PMKVY जैसी योजनाएं भी यूथ को डिजिटल स्किल सीखने और सिखाने में सपोर्ट करती हैं। शुरू कैसे करना है? अपने सब्जेक्ट की पहचान कीजिए, जैसे अंग्रेजी, कंप्यूटर, गणित। छोटा ट्रेनिंग सेंटर खोलिए और गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स चलाइए। यहाँ भी शुरुआत में अर्निंग अगर आपको 10-15 स्टूडेंट मिल जाते हैं तो 20,000 से 40,000 प्रति माह आप आराम से कमा सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। लॉजिस्टिक और लोकल डिलीवरी बिजनेस। आज के समय में ई-कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म के अलावा हर शहर में लोकल दुकानदार भी फास्ट डिलीवरी चाहते हैं। आप इस क्षेत्र में भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जैसे कि किराना, रेस्टोरेंट, दवाइयाँ और छोटे पैकेट्स की 2-3 घंटे में डिलीवरी। छोटे शहरों और कस्बों में बहुत कम लोग यह सेवा देते हैं। यहाँ आज एक बड़ा अवसर उपलब्ध है। बिजनेस टू बिजनेस लॉजिस्टिक सप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि छोटे दुकानदार और मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना हो। मिनी ट्रक, ई रिक्शा से छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत की जा सकती है। आप इसके लिए एक डिलीवरी ऐप भी डेवलपमेंट करवा सकते हैं और अपने शहर के, गांव के आसपास के लोगों को, दुकानदारों को जोड़कर एक छोटा डिलीवरी नेटवर्क आसानी से बना सकते हैं। इस क्षेत्र में सरकार और कई संस्थाएं भी सपोर्ट करती हैं। PMEGP लोन स्कीम के तहत 25 से 30% तक सब्सिडी के साथ लोन मिल जाता है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत लॉजिस्टिक और टेक बेस्ड डिलीवरी स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन और सीड फंड काफ़ी आसानी से मिल जाता है। EV बेस्ड डिलीवरी के लिए सरकार 15 से 25% तक सब्सिडी देती ही है। शुरुआत में छोटे शहरों में या छोटे कस्बों में 20-25 डिलीवरी अगर आप रोज करते हैं तो 2,000 से 3,000 रुपये प्रतिदिन आप कमा सकते हैं। यानी मासिक आय अपनी 50 से 60,000 इस क्षेत्र में आसानी से हो जाती है। जैसे जैसे आप अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, नेटवर्क बढ़ाएंगे, अपनी टीम बढ़ाएंगे, ये बिजनेस लाखों तक पहुंच सकता है। हेल्थ और फिटनेस। आज हेल्थ सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हर कोई हेल्थी रहना चाहता है। डायबिटीज, BP, मोटापा जैसी बीमारियां गांव-गांव और घर-घर पहुंच गई हैं। हेल्थ और फिटनेस के जरिए इनसे बचा जा सकता है। बिहार के एक युवक ने योगा क्लास शुरू किया। शुरुआत 10 लोगों से हुई और आज वह 100+ लोगों का रेगुलर क्लास चला रहा है। आप हेल्थ और वेलनेस को लेकर कई छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कैसे करें शुरुआत? सर्टिफाइड योगा या फिटनेस ट्रेनर बने। लोकल पार्क, स्कूल, कम्युनिटी हॉल में इसकी क्लासेस की शुरुआत करें।
आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशनशिप या स्मॉल कैफे भी जोड़ सकते हैं अपने इस बिजनेस में। कारपोरेट वेलनेस वर्करशिप ऑफर करें। गवर्नमेंट भी इस व्यवसाय में काफ़ी सहयोग करता है। आयुष मिनिस्ट्री से योगा, हर्बल एंड वेलनेस की ट्रेनिंग मिल जाती है। स्टार्टअप इंडिया से स्मॉल हेल्थ एंड वेलनेस स्टार्टअप शुरू करने के लिए काफ़ी सहयोग मिल जाता है। अगर आप शुरुआत छोटे स्तर की भी करते हैं तो पर मंथ 2 से 5 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। अगर आप हर्बल प्रोडक्ट बनाते हैं या पैकेजिंग करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग लेकर सरकार से, तो उसमें भी 15 से 20% तक मार्जिन काफ़ी आराम से मिल जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग, कचरे से कमाई भी हो सकती है। कचरे को सोने में बदलना बहुत मुश्किल नहीं है और कचरा ऐसा रॉ मटेरियल है जो कभी कम नहीं होगा और बल्कि भविष्य में अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा। प्लास्टिक, मेटल, ई वेस्ट रिसाइकल करके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल सेल करना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ई वेस्ट मैनेजमेंट, पुराने कपड़ों से बैग बनाना आदि में भी आप कोशिश कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया, सीड फंड और एमएसएमई से लोन मिल जाते हैं इस बिजनेस के लिए। आजकल हर घर और ऑफिस में पुराने मोबाइल, लैपटॉप, बैटरी, वायर पड़े रहते हैं। भारत में ई वेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सरकार भी इसके लिए रूल सख्त कर रही है। आप लोकल लेवल पर या ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर शुरू करके उसे ऑथराइज्ड रिसाइकलिंग कंपनियों को बेच सकते हैं। इसमें डबल फायदा है, पर्यावरण को भी फायदा होता है क्योंकि ये ग्रीन बिजनेस है। पुरानी चीज़ें रिसाइकल करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। गुजरात के युवाओं ने प्लास्टिक वेस्ट से टाइल्स बनाने की शुरुआत की थी और आज वह 50 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कैसे शुरू करें? लोकल म्यूनिसिपल या स्क्रैप डीलर से टाई अप करें, कलेक्शन सेंटर खोलें और रिसाइकलर्स को सप्लाई करें। धीरे धीरे अपना स्केल रिसाइकलिंग यूनिट को सेटअप करने पर फोकस करें। जब आपका खुद का रिसाइकलिंग यूनिट होगा तो आपका बिजनेस भी बढ़ते जाएगा। गवर्नमेंट से भी इस व्यवसाय के लिए काफ़ी सहयोग मिल जाते हैं। स्टार्टअप इंडिया, सीड फंड, एमएसएमई लोन। शुरुआत में अगर आप छोटा सा कलेक्शन यूनिट भी खोलते हैं और वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करते हैं तो 30 से 40 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। जब आप अपनी खुद की रिसाइकलिंग यूनिट खोल लेंगे तब यह इनकम लाखों तक पहुंच सकती है। एग्री लॉजिस्टिक और कोल्ड स्टोरेज बिजनेस, किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनकी फसल मंडी तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती है। आप इस गैप को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज यूनिट आप खोल सकते हैं जिसमें आप ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं दे सकते हैं कोल्ड स्टोरेज के साथ में। खेतों से मार्केट तक सप्लाई चेन बना सकते हैं। एक आप छोटा स्टार्टअप या मोबाइल ऐप या प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो किसानों को सीधे बायर से जोड़े। कैसे शुरू करें? स्मॉल कोल्ड स्टोरेज यूनिट या वेयर हाउस सेटअप करें, फार्मर से टाई अप करें और प्रोडक्ट को डायरेक्टली मार्केट या रिटेलर तक पहुंचाएं। धीरे धीरे आप इसमें रेफ्रिजरेटर वैन या टेक बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं। यूथ इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी प्लस लॉजिस्टिक दोनों को मिलाकर एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इस व्यवसाय के लिए गवर्नमेंट से भी काफ़ी सुविधाएं मिल जाती है, जैसे कि पीएम किसान संपदा योजना कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी देती है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लो इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन दे देता है। अगर आप इसकी शुरुआत छोटे स्तर पर भी करते हैं, एक छोटा कोल्ड स्टोरेज यूनिट भी डालते हैं तो महीने में 30 से 40 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। अगर आप लॉजिस्टिक प्लस स्टोरेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी देते हैं तो यह इनकम और बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स, भविष्य टेक्नोलॉजी का है। एआई एप्स, हेल्थ टेक, फिनटेक, लोकल ई कॉमर्स, हर सेक्टर में टेक ड्राइवन सोल्यूशन की ज़रूरत है। हेल्थ टेक, फिटनेक, ई कॉमर्स, एआई और ऐप डेवलपमेंट की आज भारी डिमांड है। स्टार्टअप इंडिया और अटल इंक्यूबेशन सेंटर से फंड और मेंटरशिप दोनों मिल जाते हैं। बेंगलोर के 3 दोस्तों ने मिलकर फार्मर्स के लिए एक ऐप बनाया था और आज वो ऐप करोड़ों का स्टार्टअप है। कैसे शुरू करें? स्मॉल या मिनिमम वेरिएबल प्रोडक्ट बनाएं या कोई ऐप बनाएं। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर जाकर उसे रजिस्टर्ड करें। इन्वेस्टर और मेंटर से कनेक्ट करें। प्रॉब्लम सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाएं, जैसे लोकल की ज़रूरत को समझें और उसको डिजिटल सोल्यूशन दें। गवर्नमेंट भी इस व्यवसाय के लिए काफ़ी सहयोग करती है, जैसे स्टार्टअप इंडिया जैसे संस्थाओं से फंड्स और मेंटरशिप मिल जाती है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर से फंडिंग और मेंटरिंग दोनों मिल जाती है। अगर आप इसकी शुरुआत छोटे स्तर पर भी करते हैं तो 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति महीना आराम से कमा सकते हैं और जैसे जैसे यह स्टार्टअप बड़ा होगा इसकी इनकम
लाखों में हो सकती है। फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग। दोस्तों, अचार, मसाले, बाजरा यानी कि मिलेट्स, इनकी डिमांड इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी बहुत है। यूपी की कुछ महिलाओं ने बाजरे के स्नैक्स बनाना शुरू किया। पीएमएफएमई योजना से लोन मिला और आज उनका ब्रांड अमेजन पर बिक रहा है। आप इसकी शुरुआत छोटे किचन या होममेड प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हैं। एफएसएसआई से लाइसेंस ले, लोकल मार्केट में सेल करें और धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर इसे एक्सपांड करें। पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग को धीरे धीरे इम्प्रूव करें। गवर्नमेंट भी इस व्यवसाय के लिए काफ़ी सहयोग करती है। पीएमएफएमई स्कीम के तहत आपको 35% तक सब्सिडी मिल जाती है। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग भी देती है। ओडीपी स्कीम के तहत आपको ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए सहायता मिल जाता है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज के लिए सहायता देता है आपको। अगर आप छोटे लेवल पर भी शुरुआत करते हैं तो होममेड प्रोडक्शन के लिए 20 से 30 हज़ार रुपये प्रति महीना कमा सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आप पैकेजिंग इंप्रूव करेंगे और ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू करेंगे तो यह इनकम काफ़ी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे सेक्टर्स जहां आप आज ही कदम रख सकते हैं। याद रखिए, शुरुआत छोटी होगी लेकिन सपने बड़े होना चाहिए। सरकार और डिक्की जैसे संस्थान आपके साथ हैं और सबसे जरूरी पहला कदम आपको ही उठाना है। तो सोचिए मत, एक्शन लिखिए। नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी अपनी राह खुद बना सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।